नमस्ते दोस्तों, फ्री मैन के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जिसमें कस्टमर काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं, तो ये खाली एक जनरली इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए वीडियो बनाया है। जैसे कि ये 1 ग्राम वाली ज्वेलरी है, उसमें रियल में 1 ग्राम गोल्ड होता है या फिर इसकी वारंटी कितनी या फिर इसकी लाइफ कितनी है। और बहुत से कस्टमर ये सवाल पूछते हैं कि मार्केट में जो ज्वेलरी मिलती है, जो इमिटेशन ज्वेलरी है, वो तो बहुत सस्ती है, आपकी इतनी महंगी क्यों है। और इसके अगर अलावा बात की जाए तो ये जो 1 ग्राम ज्वेलरी है, इसमें बेस मटेरियल क्या होता है। तो इस तरीके के जो सारे ही सवाल है, इसका मैं पूरा जवाब दूंगा इस वीडियो में। इसके सिवा अगर और भी कोई सवाल रह जाते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसके भी जवाब दूंगा आपको इन फ्यूचर में। और साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और लास्ट में अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेगी। तो सबसे पहला सवाल जो होता है कि ये जो 1 ग्राम वाली ज्वेलरी, इसमें रियल में 1 ग्राम होता है, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें गोल्ड होता है लेकिन 1 ग्राम नहीं होता है। मगर आप एक छोटा मोटा अंदाज़ा लगाओ, जैसे आज का रेट है मान लीजिए 1,25,000 रुपये, तो 1 ग्राम का रेट हो जाता है 12,500 रुपये। और ये जो भी ज्वेलरी होती है आप देख रहे हो, ये आपको 12,000 रुपये से कम मिल रही है। इसका मतलब इसमें रियल में 1 ग्राम गोल्ड तो नहीं है। तो अब मैं बताता हूँ होता क्या है। ये जो ग्राम वाली ज्वेलरी होती है, ये रियल में 2 बेस मटेरियल से बनती है। जैसे कि एक हो गया पीतल। आप देखोगे ये मेरे पास एक कड़ा है, ये फिनिश लग रहा होगा आपको वीडियो में, इसकी फिनिशिंग शाइनिंग काफ़ी अच्छी लग रही होगी। लेकिन मैं बताऊं, ये अभी एक रॉ मटेरियल है, इस पर गोल्ड नहीं चढ़ा है। इस पर गोल्ड चढ़ने के बाद और भी अच्छा निखर के आएगा। और साथ में एक यूज़ किया जाता है कॉपर। अब ये दोनों मटेरियल अलग अलग यूज़ किए जाते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी डिज़ाइन है जो सॉलिड बनेगी, जैसे कि ये कड़ा है, ये सॉलिड बनेगा। ब्रेसलेट हो गया, चेन हो गया, ये सॉलिड एक पीस में बन जाते हैं। तो ऐसे में हम ब्रास यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ब्रास एक हार्ड मटेरियल है, उसको बनाना ईजी होता है। लेकिन बात करें कि जैसे कोई बारीक डिज़ाइन होती है, यानी छोटी छोटी डिज़ाइन है, या फिर घुमरदार चेन है, ऐसे में हम कॉपर यूज़ करते हैं। क्योंकि कॉपर एक लचीला मेटल है, तो उसमें पहले वो रॉ मटेरियल को तैयार किया जाता है। इन दोनों मटेरियल को तैयार करने के बाद इसको अल्ट्रा किया जाता है। अल्ट्रा करते हैं क्यों? क्योंकि उसमें मान लीजिए जो सोल्डरिंग है, जो मेटल की इम्प्योरिटीज़ है, जो मेल है, वो सारा एक बार क्लीन हो जाएगा। फिर उसके गोल्ड के प्लांट में डाला जाता है, और एक मेथड होती है इलेक्ट्रोलिसिस, उसके ज़रिए उस पर रियल गोल्ड की परत चढ़ाई जाती है। उसमें टाइमिंग सेट किया जाता है कि इतनी टाइम में इतना गोल्ड चढ़ना चाहिए उस पर। जनरली मिनिमम 100 मिलीग्राम से लेकर 200 मिलीग्राम, 300 मिलीग्राम, और फिर जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उस पर गोल्ड चढ़ाया जाता है। उसे कहते हैं ग्राम वाली ज्वेलरी। रियल में उसमें जो गोल्ड होता है वो मिलीग्राम में होता है, लेकिन मार्केट का एक टर्म बन गया है ग्राम वाली ज्वेलरी, इसलिए जनरली उसको लोग ग्राम वाली ज्वेलरी कहते हैं। अब जनरली हम बात करते हैं कि जो इमिटेशन ज्वेलरी और 1 ग्राम में ये डिफरेंस क्या है। कि मार्केट में जो 1 ग्राम ज्वेलरी होती है वो थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट में जाती है, और जो इमिटेशन ज्वेलरी है वो एक रेगुलर मॉड्यूल में जाती है। उसका रीज़न है, जो इमिटेशन ज्वेलरी होती है वो ज़्यादातर आपको वैरायटीज़ नहीं दे पाती, मतलब उसमें ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं आएगी, या फिर वो काफ़ी टाइम से एक ही डिज़ाइन चल रही है, ज़्यादातर मशीनों से बनती है। और जो 1 ग्राम वाली ज्वेलरी होती है, ये पूरी हैंडमेड मटेरियल होता है, और यूनिक डिज़ाइन इसमें आती रहती है। आप अगर मार्केट में देखें जाओगे, रियल गोल्ड में जो आपको डिज़ाइन मिलेगी, हो सकता है वो सेम डिज़ाइन आपको 1 ग्राम में शॉर्ट टाइम में मिल जाए। और जो 1 ग्राम है, ये वही कारीगर काम करते हैं जो पहले गोल्ड में काम करते थे या चांदी का जो वर्क करते थे, वही सेम काम ये 1 ग्राम ज्वेलरी में किया जाता है। इसलिए इसकी फिनिशिंग आपको रियल गोल्ड जैसी लगती है। अब बात करें इसकी लाइफ कितनी होती है, तो जैसे कि आप अगर 1 ग्राम ज्वेलरी ले रहे हो, तो उसकी लाइफ ऐसे तो रेगुलर यूज़ पे अगर उसमें 200 मिलीग्राम गोल्ड है, तो रेगुलर यूज़ पे 1 से 1.5 साल चलती है। लेकिन अगर आप ओकेजनली यूज़ करो, यानी कभी कभार शादी पार्टी वगैरह में अगर आप यूज़ करना चाहते हो, तो फिर जैसे आप गोल्ड की केयर करते हो वैसे अगर इसकी केयर करोगे तो ये भी लाइफ टाइम चलती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। अब बात करते हैं कि 1 ग्राम ज्वेलरी का केयर कैसे करना होता है। 1 ग्राम ज्वेलरी जनरली ओकेजनल यूज़ के लिए होती है, तो आप अगर ओकेजनली यूज़ करोगे तो बहुत ही ज़्यादा चलेगी। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करना है तो आप नहाने के टाइम इसको निकाल के रख दीजिए, नहाने के बाद फिर से पहन लीजिए, और हो सके तो इसके परफ्यूम के कांटेक्ट में मत लाइए, और कोई भी केमिकल है तो हो सके तो इसे केमिकल के भी कांटेक्ट में मत लाइए, तो ये ज़्यादा चलेगी। तो अब हम बात करते हैं कि 1 ग्राम ज्वेलरी को आइडेंटिफाई कैसे करें। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में कहीं पे भी अगर ग्राम वाली ज्वेलरी परचेस करने जाते हो, तो आपको कोई चीज़ पसंद आती है। मान लीजिए आपको एग्जांपल के तौर पे एक चेन पसंद आई है, तो आप दुकानदार को पूछिए या शोरूम वालों को पूछिए कि ये जो चेन है इसमें कितना गोल्ड यूज़ किया गया है, कितना मिलीग्राम गोल्ड यूज़ किया गया है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आज का जो गोल्ड का रेट है वो 1,25,000 रुपये है, तो जो गोल्ड फार्मिंग जो चेन तैयार करने के लिए जो कंटेंट यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं GPC। वो एक पाउडर होता है गोल्ड का, वो 100 मिलीग्राम आज का रेट चल रहा है 1400 रुपये। अगर मान लीजिए अब 1400 रुपये 100 मिलीग्राम का है, तो फिर उसमें कारीगर लगेगा। अगर उसमें रोडियम जो एक सिल्वर कलर की डिज़ाइन दी जाती है वो है, तो उसका चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा। उसके बाद जो आपको चेन पसंद आई है, वो चेन तो डायरेक्ट गोल्ड से आई नहीं है, उसका भी रॉ मटेरियल बना है, तो उसका रॉ मटेरियल का चार्ज और उसका कारीगर का चार्ज।
ये सारे आप इंक्लूड कीजिए। उसके बाद देखिए कि वो चेन उस रेट के आसपास आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि उससे कम तो वो बेच ही नहीं सकता। मान लीजिए उसमें शोरूम का प्रॉफिट भी ऐड होगा, इन फ्यूचर आपको सर्विस देने वाला है वो भी ऐड होगा, वारंटी देने वाला है वो भी ऐड होगा। तो आप मान लीजिए कि जो 100 मिलीग्राम की चेन है वो 1500 रुपये से नीचे तो बिक ही नहीं सकती किसी कंडीशन में, क्योंकि 400 रुपये का तो उसमें 1400 रुपये का तो गोल्ड ही है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। और इससे भी बहुत सारे आइडियाज़ है कि आपको 1 ग्राम ज्वेलरी कैसे आइडेंटिफाई करनी हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, आपको ऐसी अपडेट मिलती रहेगी। और नोटिफिकेशन का बटन आप दबा दीजिएगा ताकि अगर ऐसी कोई भी वीडियो आती है आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।